बरेली में विकास प्राधिकरण की तरफ से रामगंगा नगर राम वाटिका में एक 3 दिवसीय फ्लावर शो का आयोजन होने जा रहा है। इस फ्लावर शो में विदेशी पौधे भी देखने को मिलेंगे। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मणिकंदन AIS ने बताया कि विकास प्राधिकरण की तरफ से 7, 8, 9 मार्च को एक बड़ा फ्लावर शो का आयोजन करने जा रहा है। इसमें लगभग 2 लाख से अधिक फ्लावर प्लांट और फ्लावर से सजा हुआ स्ट्रक्चर्स और शेप्स देखने को मिलेंगी। ये फूलों की प्रदर्शनी रामगंगानगर में स्थित रामायण वाटिका में आयोजित होगी। सुबह 11 बजे से 7 मार्च को इसका उद्घाटन पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार वन मंत्री द्वारा किया जाएगा और रात में 10 बजे तक आयोजन होगा। बरेली के सम्मानित नागरिकों से हम विनती करते हैं कि लोग सुबह से शाम तक कभी भी आप आए, जरूर रात में एक बार आए क्योंकि अच्छी लाइटिंग का व्यवस्था की गई है और उत्तम स्ट्रक्चर से सेल्फी पॉइंट से टूरिस्ट फ्लावर की भी व्यवस्था की है। जो अच्छे फ्लावर केवल यूरोप में विदेश में मिलते हैं, उसका पौधा वह अभी हमारा बरेली में रामायण वाटिका में देखने के लिए मिलेगा। फ्लावर शो में हम नाथ से रिलेटेड जैसे केदारनाथ का मंदिर का दर्शन करने का सबको सौभाग्य मिलेगा। उसके साथ ही हम लोग एक बड़ी शिवलिंग लगाने का भी काम कर रहे हैं। एक बड़ा नंदी का भी स्ट्रक्चर बनाना है। साथ ही नगरी में हम लोग पहले से ही काम कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जो रामायण के समय में राम जी का जो वनवास के रूप में भरत का जो उनका अनुभव था बरेली में, हम लोग इसका एक्सपीरियंस भारत में पहली बार ये रामायण वाटिका दे रहे हैं। उसी से संबंधित फॉरेस्ट में जो पौधा था, उसी पौधे को हम लोग लाकर एक प्लांट किया है। राम जी ने अपने वनवास के समय में जो एक्सपीरियंस किया था, कम से कम फॉरेस्ट को एक पार्क के रूप में दिखाने के लिए तैयार कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग अभी उसको क्रिएट कर रहे हैं। उसे पूरा सीन इस रामायण का सीनरी लग चुका है। इस फैसिलिटी है उसको टेंडर 51 फीट ऊंची श्री राम जी की प्रतिमा, जिन्होंने मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया, उन्होंने उसको लगाने का काम चल रहा है। जल्द ही इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा। विकास प्राधिकरण की तरफ से दिस मार्च 7, 8, 9 3 दिन हम लोग एक बड़ा फ्लावर शो का आयोजन कर रहा है। इसमें लगभग 2 लाख से अधिक फ्लावर प्लांट से एंड फ्लावर से सजा हुआ स्ट्रक्चर्स एंड शेप्स देखने के लिए मिलेगी। ये रामगंगा नगर में स्थित रामायण वाटिका में दिस फ्लावर शो का आयोजन होगी। सुबह 11 बजे 7 तारीख इसका उद्घाटन होगा। माननीय मंत्री जी, पशुपालन मंत्री जी एंड माननीय अरुण जी, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मंत्री जी, दोनों की तरफ से ये उद्घाटन होगा एंड रात में 10 बजे तक होगा। सुबह 11 बजे से रात में 10 बजे तक होगा। एंड बरेली का जो भी सम्मानित नागरिकों से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग सुबह से मतलब शाम तक कभी भी आप आएँ, जरूर रात में एक बार आएँ क्योंकि अच्छी हम लोग लाइटिंग का व्यवस्था किया है। एंड देयर आर मेनी दिस स्ट्रक्चर्स, सेल्फी पॉइंट्स एंड स्ट्रक्चर बनाया है। फैमिली के साथ आप स्पेंड करने के लिए एक अच्छी मौका मिलेगी। पहली बार बरेली में हम लोग टूलिप्स फ्लावर का भी हम लोग व्यवस्था किया है। जो अच्छे केवल यूरोप में विदेश में जो मिलेगी टूलिप्स का पौधा, वो अभी हमारा बरेली में रामायण वाटिका में देखने के लिए मिलेगी। सभी से यही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा का ज़्यादा लोग आए, हमारा जो दिस फ्लावर शो का आनंद लें, यही हमारा रिक्वेस्ट है। रामायण वाटिका में क्या-क्या देखने को मिलेगा? को राम नगरी में बना दिया है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट था, किस प्रकार से इसमें काम किया गया है, कहाँ-कहाँ से जो पेड़ पौधे यहाँ लगाए गए हैं और क्या झांकी यहाँ देखने को मिलती है रामायण में? एक्चुअली हम तो नाथ नगरी है, फ्लावर शो में हम नाथ का रिलेटेड भी लगा रहा है। एक तो केदारनाथ का मंदिर का दर्शन करने का सबको सौभाग्य मिलेगा। उसके सहित एक हम लोग बड़ा शिवलिंग का भी हम लोग कर रहा है और एक बड़ा नंदी का भी हम लोग तमाम स्ट्रक्चर्स हम बना रहा है, वो भी इंक्लूडेड है। नाथ नगरी में हम लोग नाथ कॉरिडोर के लेकर के हम लोग काम कर रहा है, वो आपको सबको ऑलरेडी पता है। विथ रिस्पेक्ट टू दिस रामायण वाटिका, दिस कॉन्सेप्ट, ये तो भारत तो राम की भूमि है, जो रामायण के रिलेटेड मतलब इतना ऐतिहासिक हम लोग कनेक्टेड है, इतिहास से कनेक्टेड है। हम लोग ये एक ड्रीम था BDA का, दिस ये जो रामायण के समय में राम जी का जो वनवास के रूप में फॉरेस्ट का जो उनका अनुभव था, वो हम लोग सोचा था बरेली में हम लोग उसका एक्सपीरियंस हमको दें। भारत में पहले बार ये रामायण वाटिका का जो दिस कॉन्सेप्ट है, दैट हैज़ बीन रिप्लिकेटेड एज अ पार्क एंड इसमें लगभग 1 लाख पौधा हम लोग लगा रखा है। ग्रीन पौधा मियावाकी फॉरेस्ट भी बनाया है। 6 वाटिका में उसमें किष्किंधा है, द्रोणागिरी है, ऐसे तमाम जो रामायण से जुड़ा हुआ है
उसी से संबंधित उसी फॉरेस्ट में जो पौधा था उसी पौधा को हम लोग ला कर यहीं पे हम लोग अभी प्लांट किया है। लगभग 3-4 महीने हो चुका है, मुझे लग रहा है मे बी अनदर कुछ सालों में ये फॉरेस्ट जैसे बन जाएगी। हमारा यही उद्देश्य था, जो रामायण का रिलेटेड जो राम जी ने अपने वनवास के समय में जो एक्सपीरियंस किया था, सेम फॉरेस्ट को हम लोग यहीं पे भारत में सबको एक पार्क के रूप में मतलब देखने के लिए, मतलब दिखाने के लिए ये एक हमारा सोच था, उसको